नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के प्रीवियस एग्जाम में देखते हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो प्रतिरोध द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ब्रायन बियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाए जाते हैं। नोट्स ऑफ रैन वायर आर माइक्रोस्कोपिक गैप्स फाउंड विद इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइलिनिकृत माइलिनेटेड एक्सोन्स। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप कौन सा हो जाएगा आपका? मशरूम, कुकुरमुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा P=mv होता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट है हमारा, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है, किसमें? एयर में, को एक द्रव में डुबोया जाता है। तो इसके जो आप लिक्विड में और इन दोनों जगह इसकी फोकल लेंथ जो है सेम ही रहेगी, तो एफ ही रहने वाली है, रिमेन सेम। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा? द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज अ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है हमारा, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में, ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और जो हमारा परमाणु की संख्या होती है वो प्रोटॉन के इक्वल होती है। तो अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्टेओबरीकरण के न्यूलैंड स्लो में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? तो कौन सा अंतिम तत्व है? थोरियम है। फिर देखिए, नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है वो हमारा क्या है? सोडियम है। फिर हमारा नेक्स्ट है, 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो देखिए, अभी हमारा जो हम किस 4 kg का हमारा क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़े। अगर मुझे इसकी स्पीड क्या करनी है? इसकी स्पीड हमें करनी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो कितना वर्क करते हैं? तो देखिए, एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि जो अभी हमारा वर्क है वो किस फॉर्म में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा W होगा, जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेल के, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज़ द हाफ एम वी स्क्वायर है आपका 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम 5 4 kg मास है। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 25, 2 1 जो 2 2 जो, तो 2 इंटू 75 इक्वल टू 150 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 जूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफिकेशन मोल्टन और। ठीक है, तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, तो ऑफकोर्स थैलोफाइटा। ठीक है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, when a number of resistors are connected in a series in a circuit, the value of the current, तो क्या होता है? रिमेन सेम। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब हमारा रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है, तो इस केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो सेम होता है, और जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनका, ये डिफरेंट होते हैं। तो इन सब का सम टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो करंट क्या होता है? सेम होता है ना। हर जगह करंट क्या होगा? आई होगा, जो इस सर्किट में रहता है।
नेक्स्ट देखते हैं NH4 होल ट्वाइस टू एंड SO4 में के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए ये 1 है, ये 4 है और पूरे का 2 और इधर 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 1 + 4 10 + 5 15 हो जाएगा इसका आंसर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक स्वभाव माना गया है। इन अ मेंडलीव periodic table the properties of the elements are considered a periodic functions of their, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एटॉमिक मास। नेक्स्ट है 1 किलोवाट पर आवर किसके इक्वल है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो देखिए इसको हम चेंज कर लेंगे कि इसमें ग्राम में, वॉट को कुछ भी नहीं करना है, और ये इसको हम किस में कर लेंगे सेकंड में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 × 3600। अब ये कितना हो जाएगा आपका ग्राम वॉट सेकंड, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी स्पीड से, तो अगर हमें ब्रेक लगाते हैं तो क्या करें एक्सेलरेट, अगर हमें स्पीड बढ़ानी है तो एक्सेलरेट करेंगे पॉजिटिव, और अगर हमें इसको ब्रेक करके अप्लाई करके रोकना है तो हम क्या करेंगे इसको माइनस से डिक्सेलरेट करेंगे, तो वेलोसिटी के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड आंट्स। रेड आंट्स में कौन सा होता है फॉर्मिक एसिड। पीर पंजाल रेलवे सुरंग में स्थित है, ये आपका GS का क्वेश्चन है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पानी को जब हम ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप अगर वीडियो को लाइक करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।